मैम यू आर म्यूटेड। यार मैं क्या कर रही हूँ आज। तो टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, अभी हमने उससे पहले स्क्लेरेनकाइमा को एक बार दोबारा डिस्कस किया था। ये याद किया कि पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों की जो लेयर्स होती है वो सेल्यूलोसिक होती है, और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो लिग्निफाइड होता है। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा की एक निशानी ये होती है कि उनका जो सेल का ल्यूमेन है वो सिकुड़ जाता है, और सिर्फ जो प्रोमिनेंट पिक्चर में दिख रही होती है मोटी मोटी बाउंड्रीज पॉलीगनल, वो बाउंड्रीज एक्चुअली मिडिल लेमेला की होती है। तो सेल सिकुड़ जाता है, और उसके क्यों सिकुड़ गया, क्योंकि उसकी जो थिकनिंग है, उसकी जो लेयर्स है बाहर की, वो लिग्निफाइड है। वो इतनी एक्स्ट्रा थिकनिंग है कि सेल अंदर से सिकुड़ गया है, अंदर कैविटी खत्म हो गई है। तो सेल खुद ही लिग्निन की बाउंड्रीज के साथ सेल अंदर से सिकुड़ जाता है, डेड हो जाता है, और जो मिडल लेमेला है वो प्रोमिनेंटली माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में दिखता है। तो ये था हमारा स्क्लेरेनकाइमा। याद रखने के लिए याद रखेंगे, इसकी लेयर लिग्निफाइड होती है, कोलेनकाइमा और पेलेनकाइमा की सेल्यूलोज से बनी होती है। अब हमें टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा करना है, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। आप अभी अभी जब इनके एग्जाम्पल समझोगे तो लगेगा हाँ मैम सच में ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्स ही अलग है। तो देखो और समझो क्या है। फाइबर्स या फिर बास्ट भी बोलते हैं इसे, आर यूजुअली लॉन्ग सिलेंडर, अ काइंड ऑफ सेल्स। आप इसे प्रोसाइक्लिक मेटस छोड़ दो, इनको नहीं पढ़ना है आपने। तो अ काइंड ऑफ सेल्स जनरली अकरिंग इन दिस इन स्ट्रैंड्स और बंडल्स। तो फाइबर्स ऐसे, जैसे फाइबर्स होंगे ना, जूट के फाइबर्स ऐसे लगे हों, या आपने फाइबर्स इकट्ठे कर लिए, थ्रेड्स इकट्ठे कर लिए मोटे मोटे से, और उनका बंडल पैक कर दिया, वैसे में दिखेंगे आपको फाइबर्स ऐसे बंडल्स में। These cell walls are mainly composed of cellulose. अब यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा का एक टाइप ऐसा है जिसकी सेल वॉल अभी भी सेल्यूलोज से बनी है। फाइबर्स जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेम। ये बनते कहाँ से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाएगा? फाइबर बन जाएगा। दीज आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन कैम्बियम और प्रोकैम्बियम। तो जो मैंने आपको कैम्बियम की एक लेयर दिखाई थी वहां पर जो एग्जिस्ट करती है, वहां पर ये बनता है, पर आपके सिलेबस की बात नहीं है कि कहाँ पर ये क्रिएट होता है, तो इस लाइन को भी हम छोड़ देंगे। द फाइबर्स आर जनरली एसोसिएटेड with xylem and phloem of the vascular bundles. The fibers of xylem are lignified, whereas the fibers of phloem are cellulosic. Fibers that do not belong to xylem are called bast outside the ring of cambium. देखो समझाती हूँ क्या कह रही हूँ। अच्छा, मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ कैम्बियम क्या है। देखो बच्चे, ये लेयर्स दिख रही हैं पेड़ की आपको। पेड़ की सबसे बाहर की चीज जिसे आप बाग कहते हैं, वो ये रही। उसके अंदर प्रेजेंट होती है कैम्बियम की लेयर। फिर उसके अंदर अलग सैपवुड, हार्टवुड, फिर एनुअल रिंग्स। मैम हाँ यू जी। आर फ्रीज फॉर मी। रिया, तेरा नेटवर्क ठीक नहीं है बेटा आज। या तो एक बार राउटर बंद करके दोबारा से ऑन कर बच्चे। इस डायग्राम में देखो बच्चे, आपको क्या दिख रहा है? ये रही कैम्बियम की एक लेयर। तो एक्चुअली क्या होता है, ट्री के अंदर एक लेयर होती है कैम्बियम। ठीक है। जैसे ट्री की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उनका जो बड़ा सा ट्रंक बनता है, उसकी सबसे बाहर की जो पेड़ की छाल है उसे आप क्या कहते हैं? बाक कहते हैं। राइट। उसी के अंदर लेयर होती है एक, जिसे कैम्बियम लेयर कहा जाता है। तो ये जो फाइबर्स बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं? कैम्बियम में बनते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के थोड़ा आसपास होती है ये लेयर कैम्बियम की। और मेनली कैम्बियम के अंदर जो फाइबर्स बनते हैं वो जाइलम और फ्लोएम दोनों के हो सकते हैं। जाइलम का अगर होगा तो अलग स्ट्रक्चर होगा उसका, लिग्निफाइड होगा, वो डेड होता है, क्योंकि जाइलम जाइलम को लिविंग से कुछ मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ एक स्टेयरकेस की तरह, लैडर की तरह है जहां से वाटर और मिनरल्स ने ऊपर जाना है। लेकिन अगर वो फ्लोएम का होगा, जिसने की ट्रांसलोकेशन करनी है, फूड का ट्रांसफर करना है टू द कंप्लीट प्लांट, वो फिर सेल्यूलोसिक होता है, वो लिविंग होता है। ठीक है। तो कैम्बियम में ही बनती है किसकी लेयर?
किसकी लेयर? कंप्लीट करो स्टेटमेंट। मैम हम्म। मैम वो गलती से फाइबर्स। फाइबर्स। फाइबर्स कहाँ बनते हैं? क्या? कैम्बियम में बनते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, और एक चीज दिखाती हूँ, रुको अभी आपको। मैम जो अभी आपने बताया वो दोबारा बता सकते हो? नेटवर्क की वजह से मीटिंग लिंक हुई थी। आप कोई बात नहीं, आप इसे बाद में वीडियो को ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं आगे की चीज बता रही हूँ अभी। ओके मैम। चलो, राइट। देखो बच्चे, इस तरीके से। तो आप देखो क्या है, ये बास्ट, ये कैम्बियम, ये अलग अलग तरीके की लेयर्स हैं प्लांट के ट्री के ट्रंक के अंदर। जो हार्डवुड है ना, उसमें बास्ट, उसमें कैम्बियम, ये लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट को आप बास्ट कहते हैं। फिर उसके बाद बास्ट है, अंदर अलग लेयर कैम्बियम है। देन अंदर अलग एक सॉफ्ट पार्ट थोड़ा सा आता है, वो सैपवुड, हार्टवुड। उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम के अंदर है वो पित्त होता है। और हर साल एक रिंग बढ़ जाती है, जिन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो रेज आउटवर्डली निकल रही है स्पोक्स की तरह, वो मेडुलरी रिंग्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है प्लांट की कॉम्पोजिशन का। अगर आप उसे इस तरीके से देखो, तो लॉन्ग लॉन्ग से, अगर आपने उसे साइड से देखा है, तो इस तरीके से लॉन्ग फाइबर्स होंगे। जो यहाँ पर ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं ना, ये ऐसे गोल गोल सर्कुलर तो आपने ड्रॉ किए हैं, क्योंकि आपने ट्री को ऐसा कट किया है, ऐसा। और फिर उसे ऊपर से देख रहे हो सर्कुलर, तो आपको वो सर्कल सर्कल दिख रहा है। लेकिन अगर आप वैसे समझो तो ये लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह है, जिनके बंडल बने हुए हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक फाइबर है और उस पूरे फाइबर का ये बंडल है। तो अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको ये सर्कल सर्कल से ही दिख रहे हैं ना सेल्स, तो जो आपने ड्रॉ किए हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस देखो मैम। मेरे साइड पे क्यूकम्बर पड़ा भी है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक तरीका तो ये है क्यूकम्बर को ऐसा काटना, इस तरीके से। अगर इस तरीके से काटोगे तो इसके अंदर फाइबर्स ऐसे मेरी फिंगर्स की तरह लॉन्ग लॉन्ग दिखेंगे। लेकिन इन केस आपने आपने क्यूकम्बर को यहाँ से देखा, यहाँ से, तो आपको थोड़े वो लंबे फाइबर्स दिखेंगे। तब वो आपको कैसे दिखेंगे? तब वो आपको सर्कुलर दिखेंगे। वही हो रहा है ट्री के साथ। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
Ma'am, what is this S3 and S2? बेटा ये ना बहुत फाइनल उसी की जो बहुत फाइन उसकी लेयर्स ही हैं जो कि एक्चुअली आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना होता है आगे। जब आप हायर स्टडीज करते हो तो उसके लिए पढ़ते हो आप ये सब, तो अभी आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलो अभी राइट, ये बात मैंने यहाँ तक आपको समझा दी है अभी। अब है स्क्लेरीज। देखो यही वाले सेल्स मैंने आपको बताया ना, ये जो आपको मोटी मोटी सी लेयर यहाँ पे दिख रही है ना, ये मिडल लेमेला है। और जो सेल है वो इतना थिक हो गया है, ये पोर्शन देखो यहाँ पर। Ma'am, we have done this. स्क्लेरीज थोड़ी पढ़े थे बेटा, डायग्राम दिखाया था मैंने सिर्फ आपको। ये इतना थिक हो गया है कि जो सेल का ल्यूमेन है वो श्रिंक हो गया है। इतनी एक्स्ट्रा थिकनिंग हो गई है इसकी कि ये इसका जो सेल का ल्यूमेन है वो अंदर से श्रिंक हो गया है, और आपको सिर्फ ये मिडल लेमेला की प्रॉम्प्ट लेयर दिख रही है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है ना। तो स्क्लेरीज आर रिड्यूस्ड फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, वो उसी से ही बन जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल से ही बन जाते हैं। विद हाईली थिकन्ड लिग्निफाइड वॉल्स, जब उनकी वॉल्स बहुत थिक हो जाती है तब वो वहां पे स्क्लेरीज बन जाते हैं। दे आर स्मॉल बंडल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज इन प्लांट्स फॉर्मिंग ड्यूरेबल लेयर्स, तो बहुत ड्यूरेबल लेयर्स बना रहे होते हैं। द सेल्स में भी आइसोडेमेट्रिक, छोड़ दो इसको, ये आइसोडेमेट्रिक वगैरह ये सब आपके सिलेबस में है नहीं। फोक्ड और इलेबोरेटेड ब्रांचेस, ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू बंडल्स, वो बंडल्स में भी हो सकते हैं। कैन फॉर्म कंप्लीट ट्यूब्स, उनकी ट्यूब्स भी बनी हो सकती हैं। लोकेटेड एट द पेरिफेरी और कैन अकर एज अ सिंगल सेल और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स विद इन द पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा के अंदर इनके सिंगल सिंगल फाइबर भी हो सकते हैं कि स्क्लेरीड्स के सिंगल फाइबर्स हैं, या फिर इनका कलेक्शन भी हो सकता है किसी पेरेन्काइमा के टिश्यूज के बीच में। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अदर सेल्स, तो ऐसा भी हो सकता है एक सर्कुलर रिंग बन गई इनकी टू प्रोटेक्ट द पेरेन्काइमा इनसाइड। तो ये इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव है, ये कहीं पे भी उस प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? है ना। तो Yes. ये सिंगल लेयर्स में होंगे, बंडल्स में होंगे या सिंगल होंगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ पर हैं और उनका फंक्शन क्या है। अब टाइप्स ऑफ स्क्लेरीज देखो, अब है ये भी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन इसे पढ़ लो थोड़ा सा इलेबोरेटेड, अच्छा लगता है समझना। अब स्क्लेरीज के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक है ब्रैकी स्क्लेरीज, जिसे कि स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये क्या है? ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रिट ऑफ गुआवा, एप्पल और पेयर में। ग्रिट ऑफ गुआवा मीन्स जब आप खाते हो गुआवा, तो वो जो पल्प में दानेदार पोर्शन है, जो एप्पल में दानेदार है, पेयर में दानेदार है, नॉट एज सॉफ्ट एज पल्प ऑफ मैंगो, नॉट एज सॉफ्ट एज पल्प ऑफ बनाना, है ना, ग्रिटी है ना थोड़ा सा, Yes. दानेदार होता है ना इन फ्रूट्स का पल्प। Yes. तो वो बनता है एक टाइप ऑफ स्क्लेरीड से, जिसे कि स्टोन सेल्स कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से स्टोन जैसा दिखता है। राइट एवरीवन? Yes. उसके बाद आप एक्चुअली ये सब आप एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरीड्स में डाल सकते हो। ग्रिट ऑफ गुआवा वो भी स्क्लेरीड का एग्जाम्पल है। अब मैक्रोस्क्लेरीड्स, ये लंबे लंबे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, और दे आर एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स, मतलब जो आपने राजमा खाया, जो आपने बीन्स खाए, और दूसरे और जो आपने ब्लैक ग्राम खाया, उन सीड्स के ऊपर जो एपिडर्मल कवरिंग थी वो किसकी वजह से थी? वो एक तरीके के स्क्लेरीड्स की वजह से, जिसे मैक्रोस्क्लेरीड्स कहते हैं। तो वो लंबे लंबे इस तरीके से। Yes, गॉट इट ma'am. एवरीवन? आ Yes. गई बात समझ में? यस मैम। अच्छा, आगे देखो तो अभी तक दोनों फंक्शंस क्या लगे उसके, समझ में आ गए ना, इजी लगे ना। Yes. नेक्स्ट है ऑस्टियोस्क्लेरीज। ऑस्टियोस्क्लेरीज दीज आर बोन लाइक, ये बोन के जैसे हैं, प्लांट्स में बोन्स नहीं होती पर ये बोन के जैसे हैं। और कॉल्यूमिनार विथ स्वोलन एंड्स, इनके एंड स्वोलन है दोनों तरफ से, जैसे हमारी बोन्स होती हैं कैसे, ऐसी, ऐसी, है ना, बोन्स हमारी ऐसी होती है ना। तो वो इसी तरीके से बोन लाइक है कि एंड स्वोलन है, और ये कहाँ होते हैं? सब एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स, मतलब वो जो अभी आपने लेयर पढ़ी लेग्यूम सीड्स, उसके अंदर, तो सब एपिडर्मल उसके अंदर वाली लेयर इससे बनी होगी।
बोन लाइक से। तो अगेन ये क्या कर रहा है, सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने नोटिस किया है कि मम्मी के किचन में जार में महीनों तक पड़े रहते हैं ब्लैक ग्राम, लेकिन खराब नहीं होते, है ना। वेट करते हैं, जब आप उन्हें फेवरेबल कंडीशन देंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि वो इतने वेल प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रियोस्क्लेरीज। ये ब्रांच्ड होते हैं, दे अपीयर लाइक अ स्टार, जैसा ये स्ट्रक्चर है। ये पिटियोल ऑफ लोटस ऑफ लीव्स ऑफ टी प्लांट में प्रेजेंट है। पेटियोल क्या बताया था मैंने आपको, इट इज दैट स्टॉक जहां से लीफ जो है वो स्टेम से कनेक्टेड होती है। जैसे ये स्टेम है, तो यहाँ पर ये छोटा सा स्टॉक होता है जिससे लीफ कनेक्टेड होती है आगे। तो ये जो छोटा सा स्टॉक है, इसे ही आप पेटियोल कहते हो। तो ये ऑस्टियोस्क्लेरीज क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये भी कहाँ, ऑस्टियोस्क्लेरीज उन पेटियोल्स में या फिर लीफ टी प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? यस मैम। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल्स देखने हैं आपको इनके। देन इज फिलीफॉर्म स्क्लेरीज। अब ये फिलीफॉर्म स्क्लेरीज क्या है, ये फिब्रस होते हैं, हल्के से ब्रांच्ड होते हैं। एग्जाम्पल इसका आप छोड़ दो। देन ट्रैकियोस्क्लेरीज हेयर लाइक होते हैं, एग्जाम्पल इसका भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका मतलब आपने ये समझा, आपको ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मैम फिलीफॉर्म स्क्लेरीज से कौन से स्क्लेरीज से नहीं याद करना है, बस ये याद रखो कि स्क्लेरीज ही हैं जो सीड की आउटर कवरिंग बनाते हैं, नट्स की आउटर कवरिंग बनाते हैं, लीव्स की पेटियोल बनाते हैं, जो कि ग्रिटी पार्ट ऑफ द फ्रूट बनाते हैं। तो ये स्क्लेरीज ही हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? यस तो मैम। देखो, scleretes are responsible for gritty texture of ripe fruit such as pear. Husk of coconut is made up of sclerenchyma. It is also found in the mesocarp of coconut fruit or yield coir, a famous fiber used for making mats, cordage and ब्रशेस। तो जो आपने कोकोनट का हस्क है जिससे आप कॉयर बनाते हो, वो सारा भी स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है, और फ्रूट्स का ग्रिटी स्ट्रक्चर भी। ठीक है ना, याद रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैम। तो हमें ये याद आ गया, यहाँ से समझ में आ गया कि जो फाइबर्स बने हैं स्क्लेरेनकाइमा के, वो ही एक्चुअली जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर बना देंगे। ठीक है। और जो उसके स्क्लेरीड पार्ट्स थे, वो फ्रूट के कवरिंग्स, फ्रूट का ग्रिटी पार्ट, और फिर या फिर कोकोनट के ऊपर का कॉयर जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। वॉलनट के ऊपर का जो छिलका है वो भी स्क्लेरेनकाइमा है ना। तो जो जो नट जोर से क्रैक करना पड़ता है जिसके अंदर से वॉलनट निकलता है, तो वो भी सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब स्क्लेरेनकाइमा है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको? यस मैम। Yes. तो अब स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और स्क्लेरीड्स में क्या फर्क है, देखो यहाँ पर। फाइबर्स में और स्क्लेरीड्स में ये क्या है, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स, नाम ही इसीलिए है। स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप मतलब कैसी बनाओ इसकी स्पिंडल शेप, ऐसे, विच इज टैपरिंग एट द एंड्स, नैरोअर एट द एंड्स और थिकर इन द मिडल। इस शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। तो स्पिंडल शेप के स्ट्रीमलाइन। होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और थिक वॉल डेड सेल्स होते हैं फाइबर्स। ये बंडल्स में भी अरेंज होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म कवरिंग ऑफ एनी प्लांट पार्ट। ये कवरिंग नहीं बना रहे हैं, ये अंदर का प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, दे आर गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लेकिन स्क्लेरीज क्या कर रहे हैं, वो ब्रॉड थिकन डेड सेल्स होते हैं। डेड ये भी हैं, डेड ये भी हैं। ये सिंगल और स्मॉल ग्रुप्स में दोनों तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हार्ड कवरिंग बनाते हैं, इनका फंक्शन स्टिफनेस देना है। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। जल्दी से इसके नोट्स कवर कर लो, मैंने आपको दिए हुए हैं, एक बार लाइन बाय लाइन रीड करो, बताओ मुझे सब कुछ समझ आ गया क्या? अब इसके बाद बाकी है सिर्फ प्लांट्स का कॉम्प्लेक्स परमानेंट पार्ट। 5 मिनट्स लगाओ, जल्दी से इस सबको रीड कर लो, और 4:10 पे दोबारा शुरू करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा दूंगी ताकि नेक्स्ट टिश्यू कल की क्लास में कवर हो सके। देखती हूँ अगर दोनों ही आज कवर हो जाते हैं तो। ठीक है, 5 मिनट्स लगाओ। सिर्फ यहाँ से नहीं पढ़ना है आप लोग, मैंने आप लोगों को क्लिक्स पूरी की पूरी दे दी है, तो यस। वहां से रीड करो जल्दी से फटाफट से। 5 मिनट्स का टाइम यू हैव। कर देती बच्चे। ओके,
तो चलो अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो जो आपने फ्लो डायग्राम बनाया था उसमें आप लोगों ने क्या डिवीजन किए थे? सबसे पहले सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया था। सिंपल को फर्दर डिवाइड किया था मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक को फर्दर डिवाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में डिवीजन किया था आपने एपिकल एपिकल और इंटर इंटरकैलरी, और सेकेंडरी में आपने Lateral. लैटरल मेरिस्टेम को डाला था। उसके बाद आपने जो परमानेंट टिश्यूज थे उसके अंदर 3 डिविजन्स किए थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा में आगे फर्दर 4 टाइप्स की थी, एरेनकाइमा, स्टोरेज एरेनकाइमा, वाटर पेरेन्काइमा, और एक क्या था? एक और था Sclerenchyma? क्लोरेनकाइमा, Oh, जिसमें क्लोरोफिल था। हमने पेरेन्काइमा के 4 फर्दर पार्ट्स किए थे। Yes, एक था एरेनकाइमा जिसमें एयर स्टोर थी, एक था क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल स्टोर था, एक वाटर स्टोरिंग पेरेन्काइमा, और एक था सिर्फ स्टोरेज पेरेन्काइमा जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। 4 तरीके के आपने पेरेन्काइमा किए थे। उसके बाद आपने कोलेनकाइमा पढ़े थे। कोलेनकाइमा के कोई टाइप्स नहीं किए हमने, कोलेनकाइमा इट्स कोलेनकाइमा ओनली। फिर आपने जो थर्ड वन था स्क्लेरेनकाइमा, उसके आपने फर्दर 2 टाइप्स किए, फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। ठीक है, स्क्लेरीड के फर्दर टाइप्स आपको पढ़ने नहीं है, सिर्फ फाइबर्स और स्क्लेरीड्स तक हमने छोड़ दिया। अब उस फ्लो डायग्राम में जहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ रहे हैं वहां पर अब हमें फर्दर डिवीजन पढ़ना है उसका, जाइलम और फ्लोएम। या आप जाइलम और फ्लोएम 6th क्लास से अपनी बुक्स में देख रहे हो कि ये वो मस्कुलर बंडल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। जाइलम अपवर्ड मूवमेंट करता है, सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ऊपर एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करके ऊपर लेकर जाता है। एज एन अगर जैसे लैडर जैसा है, वो एक डेड टिश्यू है, एक डेड ट्यूब है, इस तरीके से होता है। वो सेल टू सेल इस तरीके से मिल गए हैं कि वो यहाँ से उनके बीच की परफोरेशन की कोई ट्यूब्स नहीं है, और वो बिल्कुल एक सिंगल ट्यूब बन गए हैं। तो अगर एक ये जाइलम सेल्स आपस में कोलैबोरेट हो गए हैं, और हम यहाँ पर समझ लेते हैं, राइट, हम यहाँ मान लेते हैं एक वाटर पार्टिकल, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ फोर्थ लास्ट वन। तो होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्रिएट होता है यहाँ पे? ये जो है, ये लास्ट वाला ट्रांसपिरेशन के थ्रू सबसे पहले प्लांट इसे यूज करता है, मिनरल्स को कंज्यूम करता है अपना फूड बनाने के लिए, और उसके बाद जो वाटर पार्ट है वो ट्रांसपिरेशन से सेल से स्टोमेटा से बाहर आ गया। अब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया फर्स्ट जगह पर, राइट। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से ये जो हायर प्रेशर वाली जगह है जहाँ पानी है, वहां से वो पानी ऊपर मूव कर गया। अब ये जगह खाली हो गई दूसरी, तो अब यहाँ से ये जो है ये ऊपर आ गया। तो हर बार क्या हो रहा है, जब पार्टिकल ऊपर मूव कर जाता है तो पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसे ओवरकम करने पीछे से एक पार्टिकल आगे आ जाता है। और जब बाहर जो रूट्स है, रूट हेयर है, वो यहाँ से जो है ये जो रूट हेयर है, यहाँ से वो नया वाटर पार्टिकल इनटेक कर लेंगे। तो इस तरीके से एक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन्ड होता है कि ऊपर से इवेपोरेट होता जाता है वाटर, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं लीव्स में से, तो नीचे से वो लो प्रेशर एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ लिविंग होने की कुछ जरूरत नहीं है ना, सेल का लिविंग होने का क्या कोई पार्ट नहीं है यहाँ लिविंग होने का। yes, इट्स जस्ट एज अ लेडर की ऊपर की खाली जगह को फिल करने नीचे से एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो जाइलम टिश्यूज इस तरीके से काम करते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब हमें उसके स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। देखो बेटा, जाइलम के भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ोगे, फ्लोएम के भी 4 टाइप्स ऑफ सेल पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले जाइलम के अंदर एक नाम पढ़ेंगे आप, ट्रेकीज। इसे अपने फ्लो डायग्राम में कंप्लीट करो। जाइलम के नीचे भी 4 डिविजन्स करो। पहले तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किया था उसमें एक ब्रांच बना दो जाइलम और एक ब्रांच बना दो फ्लोएम। अब जाइलम में जो 4 आगे आपने डिविजन्स किए हैं उसमें एक में लिखो ट्रेकीज, एक में वेसल्स, और दूसरे में सिर्फ जाइलन पेरेन्काइमा और जेलाइम फाइबर। ये जो जाइलन स्क्लेरेन्काइमा लिखा है ये एक्चुअली वही फाइबर ही है, जो फाइबर अभी आप पीछे बात करके आए हो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स, ये वही फाइबर्स ही है। मैम इसमें स्क्लेरीड नहीं होता? क्या नहीं होता? स्क्लेरीड
बेटा स्क्लेरिड बताया तो, उसको तो कवरिंग बनानी है, वो क्या करेगा जाइलम में कवरिंग बना के? ओके मैम। वो तो उसका फंक्शन तो अलग ही हो गया ना। यस मैम। वो तो स्टिफनेस दे रहा है, उसका उसका फंक्शन अलग है। हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। तो जाइलम के पेरेन्काइमा और जाइलम का फाइबर, आप यहाँ वर्ड स्क्लेरेन्काइमा को रिप्लेस करोगे फाइबर से। अपनी वाली शीट में जाइलन पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर लिखोगे इंस्टेड ऑफ जाइलन स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस तो मैम। 4 तरीके के सेल्स आपने लिखने हैं कहाँ पर? जाइलम में। एक ट्रेकीज, एक वेसल, एक जाइलन पेरेन्काइमा, एक जाइलन फाइबर। सेम आपको डिवीजन फ्लोएम में भी करना है। ऑल 4 डिवीजन करो फ्लोएम के, और इसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम, देखो दिखाती हूँ, ये रहा फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, तो इसमें भी होगा। फ्लोएम फाइबर जिसे बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, ये फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा तो इसमें भी होगा। लेकिन इसके दो अलग सेल्स का नाम, जैसे वहां पर ट्रेकीज और वेसल्स थे, वहां पर दो, यहाँ पर दो नए का नाम है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स। ठीक है, डिवीजन किया। 4 फ्लोएम के, 4 जाइलम के। जाइलम के 4 कौन से? ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलन पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। यहाँ पर ट्रेकीज और वेसल्स की जगह रिप्लेस करेंगे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, और उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। आ गई बात? यस मैम। क्लियर है सबको? चलें अभी, अब इनको डिटेल में पढ़ें। चलो, राइट। तो सबसे पहले हम ट्रेकीज को पढ़ने जा रहे हैं। ट्रेकीज क्या है? लंबे लंबे सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स, ऐसे। अगेन विद टैपरिंग एंड्स, वही ऐसे और ऐसे हो जाते हैं, धीरे 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 नैरोअर हो जाते हैं। तो सेल्स के टैपरिंग एंड्स है, नैरोअर नैरोइंग एंड है। इन दीज वाटर पासेस फ्रॉम सेल्स टू सेल्स वाया पिट्स। तो पिट्स मतलब छोटे छोटे से होल्स है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में कंडक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर, ये रहा ट्रेकीज, देखो टैपरिंग एंड्स दिख रहा है, कितने नैरोअर हैं एंड्स एट दी वो, और इसके अंदर छोटे छोटे से छेद हैं, गड्ढे हैं। तो फाइबर्स कैसे अरेंज होते, ये ट्रेकीज कैसे अरेंज होते हैं? जैसे देखो, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके से एक एक ट्रेकीड बना है, ये इस तरीके से दूसरा ट्रेकीड, और यहाँ पर पिट्स है ना, तो यहाँ से पानी यहाँ पास हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो ये जो छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट है, ये पिट्स पानी की कंडक्शन के लिए हैं, दूसरे फाइबर्स में जाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ट्रकीज समझ में आ गए? वेसल्स क्या है? अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो, ये कितना लंबा है ना ये, और उसके सामने ये जो है ना, दिस इज वन वन सेल ऑफ अ वेसल। ये एक वेसल मेंबर है, ये सिर्फ इतना सा। उसके साथ दूसरा एडजेसेंट वेसल मेंबर लगकर एक फाइन ट्यूब बन गया है। तो वेसल मेंबर्स क्या होते हैं? ट्रेकीज के सामने छोटे होते हैं, ट्रेकीज ऐसा लंबा सा और वेसल ऐसा छोटा सा। तो ये शॉर्टर होंगे हाइट में, और ये मोटे होंगे। फाइबर्स पतले से हैं इस तरीके से, फाइबर्स पतले से हैं ऐसे। लेकिन वो ट्रेक वेसल्स ट्रेकीज कैसे होंगे? वो ऐसे पतले से, और वेसल्स कैसे होंगे? ऐसे बॉटल टाइप। तो छोटे और मोटे होते हैं वेसल मेंबर्स, और ट्रेकीज होते हैं पतले और लंबे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? आ रही है ना समझ में? यस कैसा मैम। स्ट्रक्चर है? यस मैम। तो ट्रेकीज लंबे, पतले, और वेसल्स छोटे और मोटे, मैम, डू शॉर्टर वी हैव एंड टू वाइडर। राइट दीज पॉइंट्स? हाँ ऑफ कोर्स, और लर्न एज वेल इम्पोर्टेंट है ये। अब वेसल्स क्या करते हैं? एक के ऊपर दूसरे अरेंज हो जाते हैं। ये एक वेसल मेंबर है, मतलब ये एक्चुअली दो वेसल मेंबर है, इस तरीके से, एक ये है वेसल मेंबर, एक ये है, आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो गए एंड टू एंड। Now the transverse walls between the vessels elements are partially or wholly dissolved. ये जो लेयर है ना,
या तो ये पार्शियली डिसॉल्व हो जाएगी, बीच बीच में से गायब हो जाएगी, या ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी और ये सिंगल लंबी ट्यूब बन जाएंगे टू फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल्स ऑफ और वाटर पाइप्स। तो मतलब एक ये और एक ये, और यहाँ जो प्लेट होती थी ना यहाँ पर, वो गायब ही हो गई ताकि लंबी एक ट्यूब बन जाए। सोचो, एक सेल है, उसके ऊपर नीचे लिड है यहाँ पे, वो दूसरे सेल के साथ लगा जिसका ऊपर नीचे लिड है, लेकिन ये जो लिड है वो डिसॉल्व हो गई, तो ये लंबी सी ट्यूब बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम आ रही है। परी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. और पेरेन्काइमा वर्ड तो आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको उसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज। तो आपको वर्ड स्टोर तो डालना ही डालना है उसकी एक्सप्लेनेशन में। जाइलन पेरेन्काइमा फूड को स्टोर भी कर लेता है और फिर उसके बाद उसकी वाटर की लेटरल कंडक्शन भी कर देता है। मैम इसका ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है जाइलम पेरेन्काइमा? पेरेन्काइमा सेल जैसा, बिल्कुल जैसा पेरेन्काइमा सेल है, ओके उसका मैम। स्ट्रक्चर आपको अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। पेरेन्काइमा सेल पड़ा तो है, वैसा ही उसका सेल होता है। तो जाइलम पेरेन्काइमा मतलब जहां पर जाइलम प्रेजेंट है वहां पर वो पेरेन्काइमा होगा, तो इसीलिए उसका नाम जाइलम पेरेन्काइमा हो गया। तो वो लैटरली कंडक्ट भी करेगा। लैटरली कहाँ कंडक्ट होता है वाटर? कौन बताएगा मुझे? लैटरल वाटर कंडक्ट कहाँ हो? जहां ब्रांचेस में जाना है बेटा पानी, Aspiration. जहां ब्रांचेस में जाना है। अब पानी ऐसे भी तो जाना है। इन वेसल्स। वो सीधे Full. Full. आ रही Full. है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। तो पेरेन्काइमा का काम लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर भी है और फूड को स्टोर करना भी है। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए प्रेजेंट है जाइलम के साथ, कि वो उसे एक स्ट्रेंथ दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है स्ट्रॉन्ग ट्री के अंदर। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? मैम डायग्राम समझ में आ गए? फाइबर्स का डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है, एक मैम लंबा वैसे सा मुझे फाइबर, बोलना। उसके अंदर एक और लंबा फाइबर, वेसल्स के अंदर छोटा और मोटा, और उसकी जो बीच की लेयर है वो लिख देना है कि पार्शियली या होली डिसॉल्व हो जाएगी। ट्रेकीज विद टैपरिंग एंड, लंबे और पतले से, विद मैम आप एक टैपरिंग बार एंड्स मतलब नैरो एंड्स। Streamline. आप एक बार वेसल्स का फंक्शन बता सकते हो दोबारा से? बताया तो, वाटर कंडक्ट करना, ओके मैम। कंटिन्यूअस चैनल क्रिएट करना, पानी का सीधा पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, हम्म। अब फंक्शन क्या है इसके? कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स टू दी पार्ट्स ऑफ द स्टेम, सब जगह देना, और साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देना। ठीक है, क्लियर है? अब ट्रेकीज और वेसल में डिफरेंस देखें। ये एक सिंगल सेल है ट्रेकीज, वो अकेला एक ही सेल है ना, इस तरीके से लंबा सा। लेकिन वेसल्स क्या है? वो वेसल मेंबर्स जोड़कर एक वेसल बन गया है पूरा लंबा, तो रो ऑफ सेल्स है वो। यहाँ पर एंड वॉल्स रिमेन इंटैक्ट, जो आखिरी की एंड वॉल्स हैं, टैपरिंग एंड्स हैं, वो मेंटेन रहते हैं, वो गायब नहीं हो जाती हैं। जो साइड की ऊपर और नीचे की नैरोअर टेल्स हैं दोनों तरफ की, वो दोनों तरफ की टेल्स मेंटेन रहती है, लेकिन वेसल में वो टेल्स पे जो शीट्स हैं, जो लिड होने चाहिए थे, वहां पर वो कंप्लीटली या पार्शियली डिसॉल्व हो जाते हैं, और या फिर उनके अंदर होल्स हो जाते हैं, परफोरेशंस हो जाते हैं कंटिन्यूअस चैनल बनाने के लिए। यहाँ पर दी वॉल्स आर वेरी थिक विद नैरो ल्यूमेन। यहाँ पर ट्रेकीज क्या होता है, इनका जो वॉल्स हैं वो मोटी हैं और अंदर का ल्यूमेन छोटा है। देखो, अगर मैं ऐसे बना दूं तो देखो मेरी फिंगर कितनी ब्रॉड है ना, और अंदर का ल्यूमेन छोटा है, ये दिस इज द ल्यूमेन, ये ल्यूमेन छोटा है, लेकिन जो थिकनेस है वो ज्यादा है, तो ल्यूमेन नैरो हो जाता है और वॉल्स थिकन अप हो जाती हैं। मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मेरे ये जो देखो ये कितना थिक है, लेकिन अंदर का जो ल्यूमेन है, अंदर जो गैप है वो बहुत पतला है, यहाँ से जो गैप है वो बहुत पतला है। लेकिन वेसल्स में क्या है? वेसल्स में वाइडर ल्यूमेन, वो ऐसे है, वो ऐसे, मतलब बड़ा सा इस तरीके से, तो वो अंदर से जो होल है वो बहुत बड़ा है, राइट? अंदर जो ल्यूमेन है वो बहुत बड़ा है, और जो वॉल्स है बाहर से वो उतनी थिक नहीं है जितनी की ट्रेकीज में होती है। तो ट्रेकीज की आउटर कवरिंग थिक है, अंदर का ल्यूमेन पतला है, और वेसल्स में अंदर का ल्यूमेन मोटा करने के लिए वॉल्स पतली हैं। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? चले आगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे पार्ट फ्लोएम्स के। तो फ्लोएम ने क्या करना है? ये कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता प्लांट को, इसका काम मैकेनिकल
स्ट्रेंथ देना नहीं है। इनके 4 सेल्स हैं, इनका काम ट्रांसलोकेशन है, फूड ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले सीव ट्यूब्स, बिल्कुल देखो वैसा ही नहीं लग रहा जैसा आपने वेसल मेंबर बनाए थे, वैसे ही नहीं लग रहे। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखो इसको, और यहाँ पर देखो क्या फर्क है। मैम इसमें उसके साइड में ना कुछ ऐसे बना हुआ साइड है, में बना हुआ है कुछ। ऐसे बना हुआ है, जिसे कहते हैं कंपेनियन सेल। ये कंपनी दे रहा है ना उसको। तो फ्लोएम, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि उसके अंदर जो आपने ऊपर की लिड बनाई उसमें कोई परफोरेशंस नहीं बनाई, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई। यहाँ पर आपने ऊपर एक प्लेट बनानी है जिसके अंदर होल्स बनाने हैं आपको, और साइड में एक एक्स्ट्रा चीज लगानी है जिसे आप कहते हैं कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल ही ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, अदरवाइज सीव प्लेट के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसका न्यूक्लियस ही गायब है। तो लेकिन लिविंग पार्ट है ये, न्यूक्लियस तो इसको चाहिए। तो कंपेनियन सेल अपना न्यूक्लियस देगा उसको, न्यूक्लियस देगा एज इन उसके लिए डिसाइड करेगा चीजें। तो मैम ये सेम जो है जाइलम। कंपेनियन सेल जो है वो सी प्लेट को हेल्प कर रहा होता है हर जगह। बोलो रिया। मैम जाइलम में कहाँ होता है न्यूक्लियस? वो तो डेड है, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, वो तो डेड पार्ट है ना बेटा। ओके। देखो यहाँ मैम पर, तो फिर वो ये ट्रांसपोर्ट स्लेंडर कैसे? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्लेंडर पतले पतले से सीव ट्यूब्स पहले पढ़ रहे हैं ना हम, ये देखो पतले पतले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। अगेन इनकी थिक थिक वॉल थिन है क्योंकि इनका ल्यूमेन ब्रॉड है। द एंड वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर परफोरेटेड बाय सेवरल पोर्स। तो बहुत सारे होल्स हैं इनके एंड प्लेट्स पे, ये जो सीव प्लेट है इसमें बहुत सारे होल्स हैं छोटे छोटे, और इस प्लेट को जो ऊपर एंड वॉल लगी है उसे आप सीव प्लेट कहते हैं, और इनके अंदर छोटे छोटे सीव पोर्स हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सीव सेल्स डीजेनरेट्स एट मेच्योरिटी। तो जैसे ही ये मेच्योर हो जाता है ये सीव ट्यूब, वैसे ही इनका न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। लेकिन साइटोप्लाज्म स्टिल रिमेन्स देयर, मेच्योर सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जो मैम मेच्योर्ड फ्लोएम होगा उसका न्यूक्लियस डीजेनरेट हो चुका होगा। Now our companion cells, these are small thin walled cells consisting of dense very active cytoplasm. तो इसके पास dense cytoplasm भी है और अच्छा सा एक न्यूक्लियस भी है, with large elongated nucleus। elongated मतलब ऐसा, spherical मतलब ऐसा। तो स्फेरिकल नहीं होता इसका न्यूक्लियस, इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा हो गया है न्यूक्लियस इसका, क्योंकि वो सेल भी इलोंगेटेड है ना जो सिप प्लेट के साथ लगा है। तो इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल का। दीज आर कनेक्टेड टू दी सीव ट्यूब्स विद सेवरल प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा को आप कैसे समझ सकते हो? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, दो सेल्स के बीच में जब आप साइटोप्लाज्म के चैनल क्रिएट कर देते हो ना, मतलब होल्स जहां पर साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो सकता है, आप उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हो। तो कंपेनियन सेल्स और सीव प्लेट प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू अपना मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है। और इसके बाद तो अब अगर नेक्स्ट वर्ड लिखा है फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो मैंने आपको क्या बोला, जहां वर्ड पेरेन्काइमा पढ़ो वहां एक वर्ड स्टोरेज लिखकर जरूर आना है। तो थिन वॉल्ड है, लिविंग है पेरेन्काइमा, और इसके अंदर स्टोरेज होगी, और स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। तो इधर उधर ब्रांचेस में सब जगह फूड जाएगा, लेटरली कंडक्ट होगा। दो सेम फंक्शन है ना, स्टोरेज और लेटरल कंडक्शन। वहां लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर था, यहाँ लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड है। फ्लोएम फाइबर्स, Phloem fibers और bast fibers, they are thick walled elongated spindle shaped dead cells। वही बिल्कुल फाइबर्स, बिल्कुल वैसे ही नैरोअर एंड्स के साथ फाइबर्स हैं उसके। बहुत नैरो ल्यूमेन है वॉल, इसीलिए क्योंकि ल्यूमेन नैरो करना है इसीलिए वॉल थिक होगी उसकी। वही इलोंगेटेड स्पिंडल शेप सेल्स हैं। तो सेम ही है सारा कुछ अभी तक, तो सिर्फ यहाँ पर वो फाइबर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? वो फ्लोएम यस। को सब मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। तो फ्लोएम फाइबर और पेरेन्काइमा का सेम सेम सा फंक्शन है, इट्स जस्ट दैट दिस वर्ड दैट इज डिफरेंट देयर नो।
वहां लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर है, यहाँ लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड है। तो याद करने तो पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर, दोनों बहुत सिमिलर सिमिलर से। दो चीजें सिर्फ जो डिफरेंस है वो जाइलम के अंदर है ट्रेकीज और वेसल मेंबर्स या वेसल्स, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल का नाम ही कंपेनियन इसलिए क्योंकि वो उसका कंपेनियन है। हर सीव प्लेट के साथ को आपको एक कंपेनियन सेल दिखेगा जो कि अपने इलोंगेटेड न्यूक्लियस से उसे लिविंग रहने में हेल्प कर रहा होगा। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? तो अच्छी बात ये हुई, इसके साथ तो कंटेंट ही ओवर हो गया। अभी डिफरेंशिएट तो आप अपने आप से कर लोगे, ठीक है यस ना? आ गई ना बात समझ में? इसके बाद एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, मोनोकॉट और डायकॉट। ये मुझे चेक करके बताना, मेरा ख्याल लास्ट ईयर भी ये सिलेबस में था नहीं आप लोगों के, मोनोकॉट और डायकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर। पर मैं फिर भी नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। मैंने हालांकि आपको समझा रखा है कि मोनोकॉट स्टेम में इस तरीके से होता है और डाइकॉट स्टेम में इस तरीके से दिखाया भी था मैंने। ये पिट है, बाहर कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है ना? और ये देखो ये कैम्बियम की लेयर है बीच में, ये जो रिंग बनी है कैम्बियम की, दिखाऊं कहाँ है? दिख रही है ना? ये कैम्बियम की रिंग बनी है ना? फ्लोएम भी है इसमें ये, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रॉडर एट द एंड, फ्लो ब्रॉडर पीछे से बैकवर्ड से फ्लोएम होता है और आगे से नैरोअर जाइलम होता है। बीच में एक कैम्बियम की लेयर है, ये पूरा वस्कुलर बंडल है। बीच की जगह को पिट कहते हैं, बाहर की जगह को कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस है। यही स्ट्रक्चर यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर रिंग्स की तरह प्रेजेंट है वो। मतलब ये देखो, ये पहली रिंग, ये उसके बाद नेक्स्ट रिंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिंग, तो इस तरीके से नेक्स्ट रिंग। तो इसके अंदर एक डिफरेंशिएटेड पिट और कॉर्टेक्स नहीं दिख रहा है आपको मोनोकॉट स्टेम के अंदर, है ना? लेकिन यहाँ पर पिट और कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड दिख रहा है, और एक ही रिंग में 7 to 8 आपको फ्लोएम और जाइलम अरेंज दिखेंगे डाइकॉट स्टेम के अंदर। मोनोकॉट में बहुत सारे दिखेंगे स्कैटर्ड। ठीक है बच्चे? चलो अभी आज इसके साथ लेट दिस बी ओवर, इसे रीड करना अच्छे से। अब आई थिंक संडे सिलेबस पूरा फिनिश हो चुका है, लेकिन फिर भी प्लांट फाइबर के ऊपर और थोड़ी डिस्कशन करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि संडे टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है? तो संडे टेस्ट में एक मिक्स बैग आ रहा है इंक्लूडिंग प्लांट टिश्यू। और परी एग्जाम में सिर्फ प्लांट टिश्यू ही आ रहा है ना, एनिमल टिश्यू तो नहीं आ रहा? मैम सिलेबस में लिख नहीं रखा है, ऐसे दोनों आएंगे शायद से। नहीं, मुझे किसी एक बच्चे ने शेयर किया था जिसके सिलेबस में टिश्यू था, वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ था अप टिल एक टॉपिक। किसका मैम था मेरे वो? बस तो दो ही आएंगे, मैं वो चेक करके बता दूंगी। हाँ, मेरे हिसाब से तेरा ही सिलेबस था वो। टिश्यूज के साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अप टिल दिस टॉपिक, और वो टॉपिक आई थिंक यहाँ ओवर हो चुका है। पर फिर भी मुझे देखकर बता देना, ठीक है? ओके मैम। चलो, अब हम अगर ये एग्जाम में सिर्फ इतना ही आ रहा है तो टिश्यू को एक बार इतना ही कवर करेंगे। प्लांट टिश्यू को अकेले से बार बार अलग अलग तरीके से पढ़कर याद करेंगे, नहीं तो अभी थोड़े टाइम में सब कुछ भूल जाओगे। वो जो माइंड मैप क्रिएट किया है वो पूरा का पूरा माइंड मैप ऐसा एकदम माइंड में छिपा हुआ होना चाहिए, एकदम से फिंगर्स पे याद होना चाहिए कि कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, कितने टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं, आगे पेरेन्काइमा कितने टाइप्स के हैं, सब कुछ ऑन टिप्स याद होना चाहिए। कौन से सेल्यूलोसिस के हैं, कौन से लिग्निफाइड है, इन्हीं सब पे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है? चलो, अब हम्म। इस इन नोट्स को सारा दोबारा से पढ़ो, जिनके पास बायो की लखमीर सिंह है उसे पढ़ो, एनसीईआरटी है उसे पढ़ो, और प्लांट टिश्यू पूरा फिनिश करो।